कालू कौवा जंगल जंगल घूमता और दूसरे पक्षियों को धोखा देकर उनके घरों में रहता और मुफ्त का भोजन खाता था। कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर आज ही पहाड़ों वाले जंगल में आया था। कालू कौवा पहाड़ की चोटी के नीचे बैठकर अपनी टांग पर पट्टी बांधता है। हाँ, हो गया, अब मुझे जंगल में जाना होगा। मुफ्त का भोजन खाने और मुफ्त का घर लेने के लिए मुझे ढूंढना होगा किसी न किसी पागल पक्षी को। कालू कौवा उड़ता है और जंगल में चला जाता है। एक घर का दरवाजा खुला देखकर कालू कौवा वहाँ जाता है और बाहर खड़ा होकर आवाज देता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी टांग टूट गई है, पक्षी मेरी मदद करो। घर के अंदर से एक तोता बाहर निकलता है। कौवे, क्या हुआ है तुम्हारी टांग को? तुम्हारी टांग पर तो पट्टी बंधी हुई है। मैं अपनी माँ के पास जा रहा था कि मुझे चोर उल्लू ने लूट लिया और मार मार कर मेरी टांग तोड़ दी। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। कौवे की ये हालत देखकर तोते को कौवे पर दया आ जाती है। चुप कर जाओ भूखे कौवे, चुप कर जाओ, मैं अभी तुम्हें खाने को अमरूद ला कर देता हूँ। तोता अपने घर में जाता है और कौवे के लिए एक अमरूद लेकर आता है। मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, आज की रात मैं इसी पेड़ पर बैठकर गुजार लेता हूँ। कौवा थोड़ी दूर बैठकर अमरूद खाने लगता है। रात हो जाती है। तोता अपने घर की खिड़की में से कौवे को बैठा हुआ देखता है। मैं इस बेचारे कौवे को आज की रात अपने घर ही रख लेता हूँ। तोता बाहर जाता है और कौवे से कहता है, कौवे तुम मेरे घर में आ जाओ और आज की रात मेरे घर में गुजार लो। कौवा तोते के साथ उसके घर में चला जाता है। मैं मुश्किल में हूँ दोस्त, तुमने मेरी मदद की। जब कभी तुम मेरे जंगल आओगे तो मैं भी तुम्हारी बहुत अच्छी तरह सेवा करूँगा। कौवे, कौन सा जंगल है तुम्हारा? सागर वाला जंगल है मेरा। अच्छा, फिर तो नदी के पास रहने वाले लाल तोते को तुम जानते होगे। नहीं, मैं जंगल में किसी को भी नहीं जानता। मीनू मौसी का घर देखा है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम मीनू मौसी का घर कहाँ है। यार, तुम सागर वाले जंगल में रहते हो और जानते किसी को भी नहीं हो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो तोते, मैंने कल सुबह सवेरे जाना है। कौवा सो जाता है और सुबह उठकर नाश्ता करता है और किसी दूसरे पक्षी की खोज में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर कौवा अपनी टांग से पट्टी उतारकर फेंक देता है। अब बनूंगा अंधा और अंधा बनकर किसी दूसरे पक्षी की मदद लूंगा। कौवा अंधा बनकर बीच रास्ते के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया वहाँ से गुजरती है। कोई है जो मुझ अंधे को दाना दे, जो मुझ अंधे की मदद करे। कौवे की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। कौवे, क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है? नहीं, मैं अंधा हूँ, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरा रंग कैसा है। मैं लाल हूँ, काला हूँ या फिर नीला। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। कौवे, तुम काले हो। कौवे हमेशा काले ही होते हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उड़ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। चिड़िया आगे आगे उड़ती है और कौवा पीछे पीछे। ये कौवा अंधा होकर उड़ ऐसे रहा है जैसे देख रहा हो। चिड़िया कौवे को अपने घर ले जाती है। लो कौवे भैया, ये लो दाना। क्या है दाने में? क्या है? कौन सा अनाज है? कौवे भैया, मकई का भुट्टा है। मैं कल मकई का भुट्टा लाई थी, एक मैंने खा लिया था और एक आप खा ले। कौवा मजे मजे से मकई का भुट्टा खाने लगता है। चिड़िया, आज की रात मुझे अपने घर में रख लो, शाम होने वाली है। मैं अंधा कौवा कहाँ जाऊँगा? मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। कौवे भैया, चिंता न करें, आप आज की रात मेरे घर में रुक जाएं और फिर कल मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। ये सुनकर कौवा खुशी से नाचने लगता है। कौवे, गिर जाओगे, आराम से बैठ जाओ। चिड़िया कितनी अच्छी है, मन की कितनी सच्ची है। चिड़िया कितनी अच्छी है, मन की कितनी सच्ची है। कौवा आराम से घोंसले में लेट जाता है। कौवे, मटके में पानी नहीं है, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ और तुम आराम कर लो। हाँ, आराम ही तो मैं करता हूँ। मैं अंधा कौवा कौन सा कोई काम धंधा कर सकता हूँ। चिड़िया अपना मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया, जो कल तुम मकई का भुट्टा लाई थी उसमें से आधा मकई का भुट्टा मुझे दे दो। तोते भैया, वो तो कौवे ने खा लिया। कौवे ने? कौन से कौवे ने? बेचारा अंधा कौवा आज मुझे रास्ते में बैठा मिला था, भूखा था, बेघर था, मैं उसे अपने घर ले गई। एक कौवा कल मुझे भी मिला था जिसकी टांग टूटी हुई थी। कहीं ये वही नाटकबाज कौवा तो नहीं है? चलो मैं भी जाकर देखूं वो कौवा कौन है। तोते भैया, आप भी ऐसे ही गरीबों पर शक करते रहते हो, वो बेचारा तो अंधा है।
लेकिन तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। चिड़िया और तोता घर की खिड़की से जाकर देखते हैं तो वो कौवा चिड़िया की अलमारी खोलकर खड़ा था। ये मीठा फल यहाँ छुपा कर रखा हुआ है और मुझे दे रही है मकई का भुट्टा। कौवा अलमारी से मीठा फल निकालकर खाने लगता है। चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ये वही कौवा है जिसने कल मुझसे दाना भी लेकर खाया और रात भी मेरे घर में ही गुजारी। इसे तो मैं सीधा करती हूँ। चिड़िया और तोता घर में जाते हैं, लेकिन कौवा फिर से अंधा बनकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया दूसरे कमरे से झाड़ू उठा कर ले आती है। चिड़िया चिड़िया क्या है तुम्हारे पास? कव्वे कव्वे, मेरे पास फूल है, मैं तुम्हें फूलों का हार पहनाने लगी हूँ। लेकिन ये तो झाड़ू है, बचाओ बचाओ। कौवा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चिड़िया कौवे को पकड़ लेती है और झाड़ू से कौवे की खूब पिटाई करती है। तोता कौवे को पिटता हुआ देखकर हंस रहा था। चालाक कौवे, पकड़े गए हो, तुम पकड़े गए हो। किसी न किसी तरह कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो तेजी से भागता और रुककर पीछे मुड़कर देख लेता और फिर से भागता। चिड़िया और तोता कौवे की नौटंकी से बहुत हंसते हैं। ऐसे धोखेबाज कौवों की वजह से अब जंगल के पक्षी किसी पर विश्वास नहीं करते। वो तो मैं आ गया, वरना ये कौवा रातों रात तुम्हारा सारा दाना खा जाता। फिर तोता अपने घर चला जाता है और चिड़िया मीठी नींद सो जाती है। हलवाई अपनी दुकान में गर्मा गर्म जलेबियाँ बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठे हलवाई को देख रहा था। ये गरम गरम जलेबियाँ थोड़ी मुझे भी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कमबख्त, ये इंसान इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कालू कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि तभी हलवाई कुछ सामान लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है। तभी कालू कौवा मौका देखकर जलेबी का एक टुकड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और वो जाकर लाडो चिड़िया के घर के पास बैठ जाता है और जलेबी खाने लगा है। तभी लाडो चिड़िया कालू को जलेबी खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बड़ी स्वादिष्ट चीज खा रहा है, इससे जाकर मांगती हूँ, शायद मुझे भी थोड़ी दे दे। यह सोचकर लाडो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या खा रहे हो? मुझे भी थोड़ा दे दो। पर कालू सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, इस लाडो चिड़िया ने मुझे कालू कहकर मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी जलेबियाँ भी लेने आई है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताता हूँ इसे। ना जी ना, मैं जलेबियाँ नहीं दूंगा। ये जलेबियाँ बहुत थोड़ी हैं, इनसे तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर हाँ तुम्हें लेना है तो तुम खुद जाकर ले आओ। मगर कहाँ से? ये मिठाई मुझे कहाँ से मिलेगी? जल्दी बताओ कालू कौवे, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। चिड़िया जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ों के पास एक बूढ़ा चील बांट रहा है ये गर्मा गर्म जलेबियाँ। जाओ तुम जाकर उसे ले आओ। यह सुनकर लाडो बहुत खुश होती है और वो जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। तभी कालू कौवा खुश होता हुए कहता है, अब चिड़िया जलेबियाँ नहीं खाएगी, अब चील इस चिड़िया को खाएगा। बड़ा मजा आएगा। बड़ी आई थी मुझे कालू कहने वाली, अब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। लाडो चिड़िया उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। तोते भैया, यह बूढ़ा चील कहाँ रहता है? अगर आपको पता है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। हाँ चिड़िया, सामने वाली गुफा में रहता है वो बूढ़ा चील। ये सुनकर लाडो चिड़िया चील की गुफा के पास जाती है और बूढ़े चील को आवाज देने लगती है। चील, मैं भी जलेबियाँ लेने आई हूँ, मुझे भी जलेबियाँ दो। चील, जो तुमने कालू कौवे को दिया है मुझे भी दो। चील, मैं भी जलेबियाँ लेने आई हूँ। चील, मुझे भी जलेबियाँ दो। चील सो रहा था। लाडो चिड़िया की आवाज से चील की आंख खुल जाती है। गुस्से में चील गुफा से बाहर निकलता है। चिड़िया, तुम शोर क्यों मचा रही हो? मेरी नींद खराब कर दी। मैं जलेबियाँ लेने आई हूँ। मुझे कालू कौवे ने बताया है कि तुम जलेबियाँ बांट रहे हो। अच्छा, तो तुम्हें जलेबियाँ चाहिए? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें जलेबियाँ देता हूँ। मगर पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं करोगे? जब मैंने कालू कौवे को नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ? तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। तभी लाडो चिड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है।
तुम्हें कोई खाने का लालच देकर अपने घर के अंदर बुलाए तो उसके साथ कभी मत जाना। चील जी आप मुझे यहीं पर जलेबियाँ लाकर दे दें। मुझे अंदर जाने में डर लगता है। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें यहीं जलेबियाँ ला कर दूंगा, लेकिन चिड़िया पहले मुझे गले तो मिल लो। चील जैसे ही लाडो चिड़िया की तरफ आगे बढ़ता है, लाडो चिड़िया फुर्र से उड़कर वहाँ से भाग जाती है। चील, दुष्ट चील, मैं आई थी जलेबियाँ खाने और तू चला मुझे ही खाने। कालू कौवे ने मुझे बेवकूफ बनाया। अब मजा चखाऊंगी मजा मैं उस कालू के बच्चे को। लाडो चिड़िया उड़ते हुए जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक मीठा आम दिख जाता है। लाडो चिड़िया आम को लेकर कालू कौवे के घर के पास जाती है और एक पेड़ पर बैठकर आम खाने लगती है। लाडो चिड़िया को बैठा देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। लाडो चिड़िया, क्या जलेबियाँ नहीं दी तुम्हें चील ने? मुझे बहुत सारी जलेबियाँ दी थी चील ने, मैंने वहीं बैठकर खा ली। चिड़िया, ये मीठा मीठा आम तुम्हें किसने दिया? क्या इसे भी चील ने दिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ते उड़ते किसान के आम के बाग में चली गई थी। वहीं किसान अपने पेड़ों की रखवाली कर रहा था, उसी ने मुझे यह आम दिया है। चिड़िया, क्या मुझे भी किसान आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और उससे कहना, गंदे इंसान, गंदे किसान, भूत सी शक्ल है तेरी पत्नी भी चुड़ैल है। अब जल्दी से मुझे पका हुआ आम दे दे। अच्छा, तो मैं अभी जाता हूँ और किसान से आम लेकर आता हूँ। हाँ कालू, जल्दी जाओ, नहीं तो किसान अपने घर चला जाएगा। फिर कौवा किसान के बाग की तरफ चल देता है। लाडो भी कौवे के पीछे पीछे छुप कर जाती है। किसान अपने बाग की रखवाली कर रहा था, लाडो पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुझे बेवकूफ बनाने की सजा अब मिलेगी इस कालू के बच्चे को। बहुत मार पड़ने वाली है इस कौवे को। किसान भूख प्यास और गर्मी से बहुत परेशान था। तभी कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, भूत सी शक्ल है तेरी पत्नी भी चुड़ैल है। चल अब जल्दी से मुझे पका हुआ आम दे दे। कौवे की बातें सुनकर किसान गुस्से से भर जाता है और गुस्से में कहता है, ये दुष्ट कौवा बहुत बुरा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें पका हुआ आम खाना है ना? हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था। जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जाओ, तुम सामने उस छोटे कमरे में रखे हैं पके हुए आम, जी भर कर खा लो। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से उड़कर उस छोटे कमरे में चला जाता है। किसान डंडा लेकर कौवे के पीछे पीछे जाता है और कमरे का दरवाजा बंद करके कौवे की खूब पिटाई करता है, लेकिन बाहर तो कौवे की बस आवाजें ही सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, हाय मर गया, चिड़िया तूने मुझे मरवा दिया। अभी लाडो चिड़िया वहाँ आती है। किसान जी, क्या हुआ है? किसान भाई, इसी चिड़िया ने तो बोला था, बचाओ। चिड़िया को मिला पका हुआ आम, मुझे मिला डंडा। ये कहाँ का इंसाफ है? फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भाग जाता है। यह सब देखकर लाडो तो हंसे ही जा रही थी। इस तरह लाडो चिड़िया अपना बदला ले लेती है और लालची कौवे को उसके लालच की सजा मिल जाती है।